कर सॉल्व होगा, अदरवाइज सोचेंगे फिर। हाँ, वो कौन करता है? इंजीनियर। जेई वाले बिल्कुल टाइम ले सकते, समझ में आ रहा है? तो तुमको दिमाग नहीं लगाना है, तुमको कम टाइम में फटाफट 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 जो दिमाग में वो इंप्लीमेंट करना है, और उसके पैसे रहते तुम्हारे। समझ में आ रहा है? तो चीजों को रट लेना है आज के आज। तुमने प्रॉमिस किया है जो भी बोला गया वो मानोगे, तो आज के आज 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर रट लेना है। अभी हम लिख लेंगे, फटाफट कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों को याद भी होंगे, और कॉन्फिडेंस मत रहो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखो, जो चीज नहीं आती है वो लिखना, उसमें थोड़ा सा मजा आता है। नहीं आती मेरे को, लिखता लिखता थोड़ा क्यूरियस होकर लिखता है इंसान। लेकिन असली पैसा किसका है? जो चीज मेरे को आती, अच्छे से आती, फिर भी मैं उसको 10 बार लिख रहा हूं, तो वो चीज ना फिर ऐसी परमानेंट हो जाती दिमाग में। जैसे आपने वो ब्रूस ली का कोट सीखा होगा। ब्रूस ली क्या बोलता था? मेरे को उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 100 तरह के फाइटर एक्शंस आते, मेरे को उस आदमी से डर लगता जिसको एक ही एक्शन 100 बार प्रैक्टिस करके आता। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो उस एक्शन में उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो ऐसे ही होना पड़ेगा आपको, एक एक चीज जो आपको आती है उसको परमानेंट करना पड़ेगा। देखिए कि उसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये। समझ में आ रहा है? तभी जाके वहां तक पहुंच पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया वाला है। समझ में आ गया? फटाफट फटाफट नोट करते चलेंगे। लिखो नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, लिखते चलो। नंबर 2, 2 स्क्वायर 4, लिखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये। उसके बाद नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, ये रटा हुआ होना चाहिए। नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16। नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25। नंबर 6, 6 का स्क्वायर 36। नंबर 7, 7 का स्क्वायर 49। नंबर 8, 8 का स्क्वायर बताओ? 64। बी एक्टिव इन द क्लास, डोंट बी गूंगा। नंबर 9, 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। क्लास में एक्टिव रहोगे तो उबासी नहीं आएगी। फटाफट लिख लिया? एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं, स्पीड में, एकदम सुर में बोलो। 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का। चलो नेक्स्ट 11। 11 का क्या है बताओ? चलो लिखते चलो। 11 का स्क्वायर 121। बताओ 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। बहुत बढ़िया बेटा। 14 का बताओ? 196। 15 का बताओ? 225। बहुत बढ़िया, 225। 16 का बताओ? 256। 17 का बताओ? 289। सही है ना? 289। एंड वो ट्रिक एंड ये वो कुछ रहता ना, वो क्या बोलते तुम उसको? अबैकस। उसको ऐसा गुंडा लो, कचरा पेटी में फेंको उसको। वो सब बकवास इधर नहीं करने का, समझ आ रहा है? इधर चीजें रट के आएंगी, बात को समझो। समझना है, सीखना है। समझ के सीख लिए तो आखिरी में बोलेंगे टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मैं बहुत अच्छे कॉलेज में लगता। समझ के सीख के रट लोगे तभी एम्स में जा पाओगे। समझ के सीख के रट लोगे, बिना रटे टाइम कम पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो वो शॉर्टकट ट्रिक एंड ये वो हड़ सीधा रटना है। 17 का स्क्वायर 289। उसके बाद 18 का, बहुत बढ़िया, 324। 18 का 324। यहां से हवा चल जाती बच्चों की। अब 19, 361। देखो एक ही बच्ची का आवाज आ रहा है, इस वजह से पढ़े वाला रहा ना तो फिर जल्दी फेमस हो जाते। बोलो 20 का, अब सबका आता 400। रट लेना है बेटा, बात को मानो। पहले दिन से मानोगे फायदे में रहोगे। बोलोगे मेरे को आता है, मरोगे एक दिन फिर। डन? फटाफट रिवाइज करते बोलो। 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, चलो 21, फटाफट 30 तक लिखेंगे फिर रुक जाएंगे बेटा। लिखो फटाफट लिखो। 21 का स्क्वायर कितना आता? 441। 22 का बताओ? 484। बहुत बढ़िया, लड़कों का भी आवाज आते रहना चाहिए। 484। 23 बोलो। चौचो बोलने का बोलो। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। अबे 10th में क्या मैथ के मास्टर का नाम खराब कर रहे तुम। 24 तक आते आते हवा निकल गई सबकी। 25 का 625। 625 कोई दिक्कत नहीं, अभी तक नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आज कर लेना। आज के बाद नहीं आता है तो फिर क्राइम हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625। 26 676। 27 729। 28 29 और 30। बताओ 29 28 7 7 8 4 29 कितना 8 4 1 3900। रट लेना बेटा, बाद में धीरे धीरे इंपॉर्टेंस पता चलेगा। रट लेना इसको, आज के आज रट लेना ढंग से। 21 का 22 का 23 का 24 का 25 का 26 27 28 29 30। अब मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है। ध्यान से सुनो और अच्छे से गार्ड बांध दो। शॉर्ट नोट्स सबके अलग अलग होते हैं। शॉर्ट नोट्स में नोट्स की वो चीजें डालनी होती है जो तुमको नहीं आती। जैसे अब मैंने बोला बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ये सब लिखते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाता है, नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। समझे? शॉर्ट नोट्स ये शॉर्ट नोट्स। अबे शॉर्ट नोट्स है क्या इतने मोटे? शॉर्ट नोट्स मतलब जो कम रहते, तो उसमें जो आता है और जो परमानेंट है ऑलरेडी वो नहीं लिखना होता है। जैसे इसके अगर शॉर्ट नोट्स किसी को निकालना है तो जो आपको याद है वो मत लिखो, जो आपको परमानेंट। आप 4 का स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत है शॉर्ट नोट्स में? 4 का स्क्वायर मेरे को आता, 5 का कोई जरूरत नहीं, 10 का कोई जरूरत नहीं, 11 का कोई जरूरत नहीं। तो जो नहीं आता वो शॉर्ट नोट्स में रखो। और शॉर्ट नोट्स का क्या एप्लीकेशन रहता, क्या एडवांटेज रहता? रात में सोने से पहले शॉर्ट नोट्स देखे बिना कभी नहीं सोना। पूरे शॉर्ट नोट्स पहले दिन से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू हो। अब शॉर्ट नोट्स के नोटबुक में इसमें से क्या लिखेंगे आप? जो जिसके स्क्वायर आपको नहीं आते। समझ आ रहा है? वो लिखना और रात में सोने से पहले उसको देखना और सुबह ब्रश करते करते वो देखना। शॉर्ट नोट्स देखने होते। आज बाद फिर धीरे 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 उसमें ऐड होते जाएगा। ऐसा फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री बायो उनके हिसाब से देखना, बिकॉज वो बताएंगे आपको जैसे करना है। अपने अपने शॉर्ट नोट्स की नोटबुक अलग होनी चाहिए। ब्रश करते वक्त सबसे पहले शॉर्ट नोट्स खुलेंगे और देखेंगे वो। ब्रश करते करते सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएंगे और ये आप बनते रहेंगे यहाँ से। तो बाद में 2 टॉपिक हो गए कि फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ करके नहीं आने का मुंह उठा के। अभी से समझा रहा मैं। आज जो पढ़ाया उसमें का जो भूल सकता है या जो मुझे याद नहीं है वो सारा शॉर्ट नोट्स में रहेगा ना, उतना ही रिवाइज करेंगे। जो आता वो कभी मत लिखना। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, बच्चे ये फॉर्मूले लिखते, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 बाय। अबे वो कहीं को लिख रहा तू? इतने बड़े हो जाते हैं ना नोट्स। फिर शॉर्ट नोट्स मतलब जो शॉर्ट है, तो शॉर्ट कब बनेंगे? जब उसको शॉर्ट तू बनाएगा। तो शॉर्ट कैसे बनाएंगे? जो नहीं आता वो लिख के, या जो मेरे को नहीं आता था मेरे को याद नहीं है वो लिख के। तो उतने लिखने वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करने। तो रिवाइज क्या करना है? शॉर्ट नोट्स। समझ आ रहा है? आज दिन क्या है? वेंसडे, ट्यूसडे, संडे को आपकी पहली टेस्ट होगी इंडिविजुअल फिजिक्स की। उसमें कल से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ाया जाएगा उस पे पेपर आएगा। 180 मार्क्स का पेपर होगा फाइनल पैटर्न के हिसाब से। समझ गया? बी प्रिपेयर्ड। हमने वो शुरू कर दिया है, सारी शपथ ले ली हमने, प्रॉमिस भी कर दिया तुमने मेरे को। अब इसमें टाइम पास नहीं कर दे बेटा, ब्रिज कोर्स तो है। नहीं, संडे को टेस्ट है फिजिक्स का, संडे को टेस्ट है। प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कल आपको कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा कल परसों। जो सिस्टम पे थोड़ा लोड है बिकॉज जो तुम्हारे सीनियर है उनके एग्जाम पास आए हैं तो उनका काम शुरू है। वैसे कल ही मिल जाता तुमको प्रिंटेड मटेरियल, कल या परसों 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको प्रिंटेड मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए।
समझ में आ गया? चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे।